काशी माँ गंगा की पावन धारा। हालात मुसलमानों के ख़राब करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती और बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुसलमान अपनी कोई बात भी न कह सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है और मुस्लिम साइड उसके अगेंस्ट है, तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अयोध्या तो झांकी है, काशी में तैयारी है और मथुरा की बारी है। जो एएसआई सर्वेक्षण के लिए जो माननीय न्यायपालिका से ऑर्डर हुआ है, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या वाराणसी के ज्ञानवापी में मंदिर बनने का रास्ता साफ होने वाला है? कोर्ट ने कल ज्ञानवापी परिसर में एसआई को सर्वे का आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष में हड़कंप क्यों मच गया? क्या मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी के सच से डर लगता है? ज्ञानवापी में अगर सर्वे हो गया तो उसके बाद क्या होगा? और क्या जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, 24 चुनाव से पहले ज्ञानवापी को लेकर फाइनल फैसला क्या वाकई आ सकता है? दरअसल कल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने वाली जगह को छोड़कर बाकी पूरे परिसर के एसआई सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई जीपीआर डेटिंग तकनीक या दूसरी वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सर्वे करे, सच्चाई का पता लगाए। कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें आगे आपको बताएंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक और जहां हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा, शंख बजाकर और भगवान शिव के भजन गाकर लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। इसके उलट मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए हायर कोर्ट में अपील का ऐलान कर दिया। सुनिए। हिस्टोरिकली प्रूव है और कि ये एक मस्जिद है, उसके बारे में ये क्लेम करना कि वहाँ पे मंदिर था, तो हम ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं। बहरहाल मामला ऑलरेडी कोर्ट के सामने है और हम लोगों को पूरा एतमाद और यकीन है कि कोर्ट का फैसला हक़ और इंसाफ पर मबनी होगा और मस्जिद के हक़ में आएगा। इसको हम लोग आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज़ आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जाँच की बहुत ज़रूरत है। ज्ञानवापी में सर्वे पर हिंदू मुस्लिम पक्ष को तो आपने सुना, सच्चाई सामने आ जाएगी। सर्वे की बार बार इस बात की चर्चा हो रही है, फिर विरोध क्यों? आगे इसी डिबेट में 5:28 पर सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क के बोल कैसे सर्वे के फैसले पर बिगड़ गए, वो बाइट सुनवाएंगे आपको, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चर्चा कोर्ट के उस फैसले की जिसे इतिहास बदलने वाला बताया जा रहा है। कोर्ट ने कल क्या ऑर्डर दिया, उसकी ऑर्डर कॉपी हमारे पास आ चुकी है। पूरा हंगामा इसके बाद बरपा। आपको कोर्ट के इस ऑर्डर की 10 बड़ी बातें सुनवाते हैं, उसके बाद वाराणसी में कैसे जश्न मना है आज के दिन में, यह भी हम आपको बताएंगे। ऑर्डर नंबर 1, पहला बड़ा ऑर्डर है कि एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया है। वाराणसी की अदालत ने कि एएसआई वैज्ञानिक सर्वे करे। ऑर्डर नंबर 2 यानी दूसरी बड़ी बात है, जीपीआर सर्वे खुदाई या फिर डेटिंग तकनीक से परीक्षण करे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही यह भी कहा कोर्ट ने कि मौजूदा ढांचा क्या मंदिर पर बना है, इस बात का भी पता लगाया जाए। क्या नीचे का स्ट्रक्चर और ऊपर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, यह भी पता लगाए एएसआई। अब तीसरी बड़ी बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पश्चिमी दीवार के निर्माण का समय पता करे, क्योंकि बार बार इस पूरे केस में वेस्टर्न वॉल का जिक्र हो रहा है जिस पर हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं। चौथी बड़ी बात, 3 गुंबदों के ठीक नीचे जीपीआर सर्वे हो, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इसका इस्तेमाल करे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है आगे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे भी। ऑर्डर नंबर 4 है, जरूरत हो तो एएसआई खुदाई भी करे, यानी इस सर्वे के दौरान अगर कहीं लगता है एएसआई को कि खुदाई करने की जरूरत है तो कर सकती है एएसआई खुदाई। पांचवी बड़ी बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तहखाने में भी जीपीआर सर्वे का आदेश। और यह बहुत बड़ी बात है, बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले विष्णु जैन को सुना था कि धप-धप की आवाज आती है नीचे से। जरूरत हो तो तहखाने में भी एएसआई खुदाई कर सकती है, यह भी कोर्ट ने कहा है। अब छठी बड़ी बात देखिए, सर्वे के दौरान अगर कलाकृतियां मिलती हैं तो उनकी बाकायदा लिस्ट तैयार करे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और सिर्फ लिस्ट तैयार नहीं करे, वो कलाकृतियां कब की हैं
उन कलाकृतियों की उम्र का भी पता किया जाए, यानी उनका निर्माण कब हुआ होगा। सातवीं बड़ी बात, डेटिंग तकनीक से खंभों और चबूतरों के निर्माण समय का पता करें। चबूतरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि नीचे का स्ट्रक्चर कब बना था। और इसके साथ ही अगली बड़ी बात है, सर्वे के दौरान जहां भी जरूरत महसूस होती है परिसर में, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई करने की स्वतंत्रता है। वजू खाने वाले इलाके को छोड़कर पूरे इलाके का सर्वे होगा। अगली बड़ी बात है, कलाकृतियों के साथ दूसरी वस्तुएं अगर मिलती हैं तो उनका भी सर्वे करें, उनकी भी उम्र का पता लगाए। अब 10वीं बड़ी बात आप सुन लीजिए, विवादित जगह पर मौजूदा ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह भी कोर्ट ने कहा है, आप खुदाई करिए, सारी बातें ठीक है, सर्वे करिए, लेकिन जो मौजूदा स्ट्रक्चर वहां पर है उस स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट के इसी फैसले के बाद से काशी में जश्न का माहौल है। भगवान शिव के भक्तों को लग रहा है कि नंदी का इंतजार जल्द खत्म होगा। देखिए कैसे आज वाराणसी में पूरे दिन जश्न मना है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। चलिए वो बड़े सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह होगा कि क्या एएसआई सर्वे से ज्ञानवापी का असल सच सामने आ जाएगा, और सर्वे से अगर सच पता चल जाएगा तो हंगामा क्यों बरपा है, क्यों इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है, परिसर में जांच से मुस्लिम पक्ष को डर क्यों लग रहा है। इंक्वायरी तो हो सकती है ना अगर किसी को कोई आपत्ति है तो। औरंगजेब की बर्बरता क्या पहली बार वैज्ञानिक तरीके से साबित हो जाएगी। सवाल यह भी कि क्या एएसआई सर्वे का फैसला मंदिर बनाने वाला फैसला है, और विरोध की असल वजह यही है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा के लिए क्या रास्ते खुलेंगे, क्योंकि इसकी भी चर्चा हो रही है। सवाल यह भी कि 2024 चुनाव में अयोध्या के साथ क्या ज्ञानवापी भी बड़ा मुद्दा होगा। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी हैं, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत नवल किशोर दास जी स्टूडियो में मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता। संजीव उनियाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद अली वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और शेख अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। और आज की चर्चा की शुरुआत जो हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट हैं मैं उनके साथ करता हूं। सबसे पहले शाहिद अली, मैं आपके पास आता हूं। जांच की बात है, जांच का विरोध क्यों? पांडे जी, आपने शुरुआत में हिंदू मुस्लिम कर दिया। अच्छा, आप तो बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं सारे, आप भी हिंदुस्तानी, इसमें अच्छा और कह रहे हो ऊपर से तंज ये नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा मैंने ऐसा किया क्या? अच्छा, मैंने पूछा कि ऐसा मैंने किया क्या? तंज नहीं था भाई, ये टेनर एकदम तंज नहीं था भाई, एकदम तंज नहीं था। यही बोला कि अगर मुस्लिम पक्ष, आपने बोला मुस्लिम पक्ष, और मैंने कहा कि मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की बात नहीं करो, तो आपने कहा अच्छा, अरे पक्ष तो है ना भाई। अरे सुनिए शाहिद भाई, अगर आप सीधे जवाब नहीं देना चाहते हैं, शुरुआत में ही डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत मसला है सर, बोल दीजिए। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। ये तो सच है ना कि एक हिंदू पक्ष एक मुस्लिम पक्ष है, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है भाई? मुस्लिम पक्ष की बात करी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के अंडर में या मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो कमेटी है, ये उसकी, और जो दूसरा पक्ष है उसकी लड़ाई है, जुडिशियल लड़ाई है, जो जुडिशियल स्तर पर लड़ी जा रही है। वक्फ बोर्ड इंतजामिया कमेटी की लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका जो भी, और ऐसा नहीं कि वक्फ कहीं माना जाएगा कि भाई ये हमारी जमीन है। ये यही बता, अगर किसी को आपत्ति है तो इस देश में अदालतें हैं, वो चैलेंज करेगा। मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ये, एग्जैक्टली अदालत में चल रही है ना चीज। अदालत में वही अदालतें, वही कानून अपील का अख्तियार देता है। उसी अपील के अख्तियार के तहत अपील करने की अगर वो बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि साहब इसमें परेशानी क्या है? नहीं। अगर इंतजामिया कमेटी अपील की बात करती है तो परेशानी है।
नहीं लेकिन कोई अगर परेशानी order नहीं है पास भाई, हो जाता है, गलत ऑर्डर हो शाहिद जाता अली है, कोई परेशानी नहीं है, गलती से कोई ऑर्डर हो शाहिद जाता है, अली तो ये फिर आपको संवैधानिक ये अधिकार है, कोई परेशानी नहीं है भाई। तो सुन लीजिए, मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूं, आप वकील हैं, वकील हैं, एक मिनट पहले मेरा भी 2 साल पहले भी सेक्शन 45 का, ठीक, आप वकील हैं, मैं उस नाते एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए किसी चीज को लेकर विवाद हो गया, किसी जगह को लेकर विवाद हो गया, आप भी चाहेंगे फैसला हो, मैं भी चाहूंगा फैसला हो। अब सवाल यह कि फैसला कैसे होगा, तो फैसला ऐसे होगा कि पहले सच्चाई पता लगे। सच्चाई कैसे पता लगेगी, तो पहले जांच हो जाए। जांच कौन करेगा, जो एक्सपर्ट होगा। अब इस मामले में तो एसआई एक्सपर्ट है, इस जांच से फैसले पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, फैसला अदालत को करना है, तो जांच का विरोध क्यों, मेरा सिर्फ इतना सवाल है। बिल्कुल, इसका मैं जवाब दे देता हूं। आपने जैसे कहा, हमारे देश में एक पार्लियामेंट नाम की चीज है जो कानून बनाने का काम करती है। उस पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और उस पार्लियामेंट का बनाया हुआ हर कानून सबको मानना होता है। कोर्ट्स को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। कोई कानून संविधान के खिलाफ बनाया है तो उसको निरस्त करने का अधिकार है या उसके पालन करवाने का अधिकार है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में वर्डिक्ट दी थी, तब भी इसको बिल्कुल वैलिड एक्ट हेल्ड किया था। तो ये कानून आज तक वैलिड है और जब तक ये कानून वैलिड है तब तक इस तरह की कोई भी चीज वो कानून के खिलाफ है, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ है। जब तुम 2022 मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं। वकील साहब, मुझे बताइए क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो गया? आपको स्टे क्यों नहीं मिला? आप इस एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, बताइए किस चीज का स्टे नहीं मिला? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टे कर रखा है। लगातार बिल्कुल बता रहा हूं, ये कौन सी बात स्टे नहीं मिला? वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसी का निर्णय है ये अपने आप में एएसआई का, कि एएसआई के तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए। जीपीआर टेक्नोलॉजी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर को जानना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप यहाँ पर कल कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसकी अपील का ज्ञान को बिल्कुल दरकिनारे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, या 3 महीने के अंदर किसको बहका रहे हैं? ठीक, मैं आता हूं। शाहिद अली सुनिए सर, अभी वर्शिप एक्ट के दायरे में आएगा नहीं आएगा, प्रथम दृष्टया आप लोगों का ये दलील भी खारिज हो गई कोर्ट से, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये भी सवाल आपसे नहीं करूंगा कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा जब रोक दी गई थी तो क्या वो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं था? क्या तब उल्लंघन नहीं हुआ था? तब आप लोगों ने नहीं रोका कि जहां पर नियमित पूजा हो रही है श्रृंगार गौरी की, वो नियमित पूजा क्यों रोक दी गई? और अपने आराध्य की नियमित तौर पर महिलाएं पूजा कर सके, इसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं, और हमारे देश के तमाम लोगों ने हमेशा कोर्ट के आदेश को माना है। नहीं सर, वो दिख रहा है कोर्ट ने कह दिया। हाँ, आप कोर्ट के आदेश को मानेंगे लेकिन इंक्वायरी का विरोध करेंगे और लॉजिक नहीं देंगे कि इंक्वायरी का विरोध क्यों। रुक जाइए सर, मैं आता हूं। सर, विरोध नहीं करेंगे कोर्ट। ओ भाई, ये विरोध ही है, नहीं तो जांच हो जाने देते, जांच हो जाने देते। कानून हमें हक देता है। हाँ, ठीक है ना सर, कानून का जो कानून का वो खत्म करेंगे आप? नहीं, हम कहा कह रहे हैं भाई, हम कहा कह रहे हैं। चलिए मैं आता हूं, शायद भाई आता हूं। बाकी ठीक है, बाकी मेहमानों का रुख कर लो, बाकी मेहमानों का रुख कर लो, बंद कर देते हैं, बाकी मेहमानों का रुख कर लो शायद भाई, प्लीज। ठीक है, जैसा मैंने कहा था पहले, मुस्लिम पैनलिस्ट जी आलिमुद्दीन साहब, एक बात बताइए, क्या ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है? कैसे देखते हैं आप? मुस्लिम पैनलिस्ट, ये झटका वटका कुछ नहीं है। कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे है, इन्होंने फैसला दे दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है 19 अगस्त को। इतने उतावलापन क्यों हो रहा है? कोर्ट हम नहीं गए, कोर्ट में ये लोग 29 अगस्त को दूसरे मामले की डेट है भाई, तो वो है ना, वजू खाने वाली जगह पर जो सर्वे है उसकी डेट है, इसकी डेट नहीं है 29 अगस्त का। पालन क्यों नहीं करते आप लोग? किस बात का पालन नहीं हो रहा? 1991 का जो वर्शिप एक्ट है जो लागू होता है सब। अरे भाई, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। 1950 में आपको समझवा दूंगा, संविधान बना, वही एक्सेप्शन वजह है। बताइए ना, एक्सेप्शन वजह है कि 400 साल पुरानी मस्जिद है, आज उस पर विवाद क्यों? 400 साल पुरानी मस्जिद है, आज विवाद क्यों हो रहा है? अरे रुक जाइए ना, पहले मस्जिद की मंदिर था, ये आप कैसे तय कर देंगे? कोर्ट के ऑर्डर में कहीं मस्जिद शब्द का इस्तेमाल भी नहीं है। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में कहीं भी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो अभी रुक जाइए, बताइए ना आलिमुद्दीन साहब, रुक जाइए, इतना एक्साइटेड मत होइए। नहीं, मैं नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी?
जब 1950 जब कानून बना, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, वहाँ मस्जिद थी, 5 वक्त की नमाज। अच्छा एक बात बताइए अलीमुद्दीन साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, उम्र में मुझसे कई गुना ज्यादा हैं। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी पहले? होती है, अभी नहीं होती है भाई नियमित? नहीं, हमने नहीं बंद अभी नहीं होती है। ये हम पर तो क्या नियमित पूजा बंद हुई? तो ये वर्शिप एक्ट का, रुक जाइए भाई, बिल्कुल ठीक बात, नियमित पूजा रुकी तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ की योगी हुआ कि नहीं हुआ पहले बोलिए ना। नहीं, योगी नहीं, अरे अलीमुद्दीन जी, अधिकार नहीं पहले मुझे नहीं सर, अरे अलीमुद्दीन जी, अरे मेरी एक जिज्ञासा है भाई, अरे सुनिए ना, सुनिए। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रुकी तो ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन आपके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ? मैं जब उस चीज को जानता नहीं, अरे बताइए ना भाई। ये हिंदुओं का मसला है, उनकी आस्था का मसला है, हुकूमत से पाबंदी लगाई है। हरिशंकर जैन, अरे हरिशंकर से पूछे ना, हरिशंकर जैन ने लगवाई। रुक जाइए भाई, मैं रिजवी साहब के जाना चाह रहा था, रुक जाइए। हरिशंकर जैन जी, क्या श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित तौर पर रोकी गई? ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? देखिए, आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। 1993 तक वहाँ हिंदू पूजा कर रहे थे, खाली माँ श्रृंगार गौरी की नहीं, उसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस थे, हनुमान जी की, गणेश जी की, और कई देवी देवता थे जगह जगह पर जिनकी पूजा हो रही थी। हरिशंकर जी, वो भी बता दीजिए, वो तो सैकड़ों मंदिर थे वहाँ, वो कहाँ गए? उनकी भी पूजा होती थी ना, उसका भी तस्करा कर लीजिए आप। बीच मत बोलिए, आप उसमें भी तस्करा कर लीजिए ना। वहाँ पर जो तहखाना था, वहाँ पर व्यास जी पूजा कर रहे थे, अखंड रामायण पाठ हो रहा था, और डिफरेंट प्लेसेस। भाई ये झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसे कोई नहीं था वहाँ। हरिशंकर जी, आप शुरू से नहीं है, आप गलत बयान मत करें, हम सुनेंगे आपको। मुलायम जी गवर्नमेंट ने, हम सुनेंगे आपको। 93 में एकाएक हिंदुओं को बाहर कर दिया और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई और लोहे की फेंसिंग लगा दी गई। तो पूरा का पूरा जो मामला है ये हिंदुओं के खिलाफ हुआ और 1991 एक्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन सरकार ने किया। ये मैं सवाल नहीं हरिशंकर जी, ये मैं सवाल भटकाइए नहीं। अरे यही सवाल है भाई, भटकाइए नहीं। वहाँ तहखाने में कभी पूजा नहीं हुई आज तक। आप वरिष्ठ वकील हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं हुई? नहीं हुई, नीचे नहीं हुई तहखाने। आपके कहने से? अरे भाई, तहखाने के अंदर कोई पूजा नहीं हुई, तहखाने में ताला पड़ा हुआ है। केस में सबूत हम देंगे। अलीमुद्दीन साहब, अभी नहीं हुई पूजा वहाँ। नहीं, पहले वहाँ अनुष्ठान होता था, 1947 से आज तक सबूत हम देंगे और सबूत से इस बात को प्रूव करेंगे कि 93 तक लगातार पूजा हुई है। बिल्कुल, चलिए। और नहीं, वो बाहर हुई है, श्रृंगार गौरी पर हुई है करके, वो श्रृंगार गौरी की हुई है, उस दीवार पर हुई है, कभी हमने उस पर ऐतराज नहीं किया। ठीक है अलीमुद्दीन साहब, रुक जाइए, अभी 3 मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है। हरिशंकर जैन जी, सर मैं आता हूँ, मेरे सवाल का जवाब मिला जो हरिशंकर जैन जी ने कहा। सुनिए अलीमुद्दीन साहब, रुकिए, ऐसे नहीं होता है। आप मान रहे हैं कि श्रृंगार गौरी की पूजा हुई, नियमित तौर पर 93 से रुक गई, और हरिशंकर जैन जी ने कहा कि उसी दिन वर्शिप एक्ट का पहली बार उल्लंघन हो गया भाई वहां पर। तब आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला कि क्यों हिंदुओं की पूजा वहां पर रोकी गई। तब वर्शिप एक्ट की दुहाई आप देने नहीं आए। आज आप वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, जबकि प्रथम दृष्टया इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना जो उनियाल जी कह रहे थे। मैं आता हूं, अरे इसकी भी बात हो गई, इसकी भी बात हो जाएगी भाई, इसकी भी हो जाएगी बात। रुक जाइए, बताइए रिजवी साहब, कोई चीज जो मैंने शाहिद अली से पूछा था, आप फैसले का विरोध करें, बात समझ में आती है। लोअर कोर्ट फैसला दे, हाई कोर्ट फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, आप इसका भी विरोध करें, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन भाई हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सही है कि गलत है, ये तो जांच से ही पता चलेगा ना। ऐसा किसी किताब में तो लिखा नहीं है। तो जांच होगी, दोनों पक्ष अपने अपने सबूत रखेंगे। मेरा सवाल फिर वही है कि जांच का विरोध क्यों? देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल है और ये आज का नहीं है। पहले ही ये नारा दिया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी चल रहा है। एक मिनट। और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये आया क्यों? ये इसीलिए आया था ताकि जो और बाद में झगड़े होने हैं वो न हो, देश में जो है वो अमन रहे, देश में वो रहे, शांति रहे, ये शांति व्यवस्था बाकी रहे, इसलिए ये किया गया है। एक्सेप्शन सुनवाऊं हरिशंकर जैन जी से? 1 मिनट उनियाल जी, इसके एक्सेप्शन सुनवाऊं? हाँ सुनवा दीजिए। हरिशंकर जैन जी,
वर्शिप एक्ट की फिर से दुहाई जरा बताइए, उसमें अपवाद क्या क्या हो सकता है जी। या किस कंडीशन में वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार बात सामने आ रही है। नहीं इसीलिए आया था, अरे रुक जाइए भाई, आया ही था इसलिए, लेकिन कुछ कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकता है, इसीलिए आया था, कुछ कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकता है। सुनिए, अरे सुनिए, बाबरी मस्जिद सुनिए, दिया गया था, हरिशंकर इसीलिए आया था, अरे रुकिए भाई, अरे सुनिए ना, सुनिए, बार-बार अरे हरिशंकर जैन जी को सुनिए, बताइए, आता हूं शाहिद भाई आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए, हरिशंकर जैन जी से सुनिए, कि अब खोदा जाए, रुक जाइए, रुक जाइए, वर्शिप एक्ट लोगों ने अधूरा पढ़ा है, यस, और खाली इतना जाना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, अब जो मस्जिद तो मस्जिद रहेगी और बाकी खत्म, ऐसा नहीं है, बाकी खत्म नहीं है। आया किस लिए था, चलिए अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, अरे सुनिए ना रिजवी साहब, सुनिए, पहले सुनिए, मैं किसी के पीछे नहीं बोला, मैं बिल्कुल पीछे नहीं बोला, अरे रुक, पहले बात सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले बेसिक से समझिए, उससे वर्ड लिखा रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप तय होगा, कुछ बिल्डिंग का धार्मिक स्वरूप क्या है एक्ट में लिखा सेक्शन 4 में। दूसरी बात, आप मस्जिद किसे कहते हैं? क्या जहां नमाज पढ़ने से मस्जिद हो जाती है? मस्जिद उसे कहते हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी बनी हो। कभी कोई वक्फ डीड है आपके पास? बिल्कुल कोई मुस्लिम दिखा सकता है? वाली बात कर रहे हैं आप, और लगी हुई है, कैसे दाखिल हो गई, अगर मुकदमा लग रहा है, एक मिनट, अगर मंदिर तोड़कर हो जाएगा, अजीब बात है आपकी, अगर मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनी है तो वो जगह पर मस्जिद का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है, अच्छा। ना हिंदू लॉ में ना मुस्लिम लॉ में। मैं इनसे एक सवाल हिंदू लॉ में आप एक सवाल ठीक है, प्रॉपर्टी जैन जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जवाब ले लेंगे। जैन साहब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप बता दीजिए कि आखिर पूछ रहा हूँ, आखिर नरसिम्हा राव के दौर में कोई मस्जिद बनाई जा सकती है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप हमें वो जवाब दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नरसिम्हा राव के दौर में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना क्यों था? नहीं बना क्यों था? नहीं एक मिनट, क्यों बना था? नहीं मैं दूसरे पैनल का, और क्या 47 के बाद कोई वहां पे चेंजेस की गई क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ, अरे पहले सुनिएगा तब तो बताऊंगा, बोलिए नहीं। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था उसका उद्देश्य कुछ रहा हो, मेन एक्ट में लिखा क्या है? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए एक्ट में, सुन लीजिए बस, सुन लीजिए ना, एक्ट में जो लिखा है कि धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा, तो धार्मिक स्वरूप तय होगा। नंबर 1, अगर मस्जिद बन नहीं सकती थी, तय नहीं होगा, नहीं बदला जाएगा। क्या 47 के बाद वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में किसी ने कोई तब्दीली की है क्या? हाँ सुनिए, आप बताइए ना, आप बोलने तो दीजिए, बोल रहे हैं वो। हाँ यस, क्या तब्दीली कर दी, क्या बदलाव कर दिया? मूल रूप से मैं बताता रहा, शांत रहे तो बताऊंगा। अगर धार्मिक स्वरूप पूरे परिसर का मंदिर का है तो मस्जिद नहीं हो सकती। कमाल हो गया। नंबर 1, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी कि नहीं? रूप से आप बताइए भाई, नमाज थोड़े नहीं कर, कहीं जाकर मैं आता हूँ, हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी मैं आता हूँ, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए अलीमुद्दीन जी, महंत जी कल आप कहीं बैठकर पूजा करना शुरू कर दें तो क्या वो मंदिर हो जाएगा? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मैं ही कह रहा हूँ, चिल्लाने से जैन जी मैं आता हूँ, सर आता हूँ। और वहाँ देखिए जांच होने की बात है कि वहाँ पहले मस्जिद से पहले मंदिर था, वो दीवारें किसकी हैं? हमें तो लगता है इसमें तो सबको प्रसन्न होना चाहिए था। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो कोई ढाना तोड़ने का नहीं है, वो केवल उस बिल्डिंग की जांच होगी, उस जगह की जांच होगी, क्या जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वही सत्य है, कुछ और भी सत्य है? किसी मस्जिद, सुन तो लो भैया, मैं कहाँ बोला हूं, मैं तो बैठा था, किसी मस्जिद में इसके अलावा, ज्ञानवापी के अलावा क्या कोई स्वास्तिक कहीं बना है, कहीं त्रिशूल बना है, कहीं कमल का फूल बना है, कहीं बराह की मूर्ति है? तो बता दो जरा हमको। तो वो मूल रूप से मंदिर है, आपको भी पता, हमको भी पता है, ठीक है। और ये जो आप कानून बता रहे हो नरसिम्हा राव के समय इसलिए बनाया गया था, हिंदुओं को दबाने के लिए,
हिंदू मुसलमान उसने दबाने के लिए हमने तो पहले ही कहा था, तभी तो मस्जिद गिर गई बाबरी अयोध्या मस्जिद। भी साक्ष्य के आधार पर दबाया गया था 6 दिसंबर मैं बोला नहीं था, बोलने क्या हुआ था? फिर बोलने नहीं दूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा। नहीं ऐसा है, आप बोलने दीजिए न बोलने दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि जो सही है तो बोला जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, आप करें दबाने के लिए बोला गया 6 दिसंबर। सुनिए ना, क्या आप हुआ कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप दब करके मस्जिद तोड़ी थी। अच्छा, आपने मस्जिद दब करके तोड़ी थी, डर की वजह से तोड़ी थी क्या? आपको बताया क्या? क्यों आपने तोड़ा गया मस्जिद? में क्या दिक्कत है? क्यों तोड़ा गया? कहाँ दब गए थे आप? कहाँ पर? अगर मस्जिद तोड़ी गई, कहाँ तोड़ी गई मस्जिद? बाबरी मस्जिद। लोग मस्जिद थी नहीं। ये देखिए, आप तो किसी चीज को मानेंगे ही नहीं। वहाँ राजू मंदिर था। मैं आता हूँ। ऊपर का ढांचा मानते जी किसी के घर पे एक मिनट यही तो किया। रजवी साहब एक मिनट शांत। मानते जी लुटेरों से आपका क्या लेना? मानते जी एक मिनट रजवी साहब अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए। अब नियाज जी मुझे एक बात, अरे रुक जाइए भाई। मानते जी शांत हो जाइए। मानते जी शांत, रजवी साहब शांत, अरे शांत हो जाइए भाई। ओनियाल जी अरे एक मिनट रुकिए। ओनियाल जी अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। ओनियाल जी बार वर्शिप एक्ट, अरे वर्शिप एक्ट में कहीं ये लिखा है कि इंक्वायरी भी नहीं हो सकती है। पहले इंक्वायरी तो होने दो, सच तो पता लगने दो। पहले ही डर गए। दो बातें, ज्ञानवापी मस्जिद नाम में विरोधाभास, ज्ञान का कुआं संस्कृत का वर्ड 5000 साल पुराने श्लोक को चरितार्थ करता है। ज्ञान के कुएं पर बनी हुई मस्जिद, ज्ञान शब्द से क्या लेना देना है उर्दू का मस्जिद का? क्या मजे की बात ठीक। खबर ज्ञानवापी में कल कोर्ट का एसआई सर्वे का ऑर्डर, लेकिन इस पर जबरदस्त तरीके से जंग भयंकर भी। अब आपको सुनवाते हैं सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को किस तरीके से उन्होंने कोर्ट के फैसले का विरोध किया। विरोध तो ठीक है, कैसे उनके बोल बिगड़ते चले गए, सुनिए जरा। जो कुछ भी किया जा रहा है इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसमें अगर नीयत आदमी की ठीक हो और वो कोई बात सही कहता है तो वो मान लेता है आदमी, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को हरेस करके और मुसलमानों के साथ जुल्म करना चाहते हैं। अब भी इन्होंने इस दौरान में भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया मुसलमानों के साथ, ख़ास तौर से। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि गवर्नमेंट इतना जुल्म ना करे। तो आपने सुना शफीकुर रहमान बर्क को बार बार इस तरीके के बयान देते हैं। अब शाहिद भाई, शुरू में आपने कहा था मैं मुस्लिम करने लगा। देखिए, सपा के सांसद ने कह दिया मुसलमानों के साथ जाती हो रही है, कोर्ट की नीयत ठीक नहीं है। पता नहीं किसकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं, जो आपने सुनवाया है उसमें उन्होंने कोर्ट के लिए कुछ नहीं कहा है। जिसके लिए भी कहा इनकी, और आखिर में जो उन्होंने कंक्लूड किया वो गवर्नमेंट के लिए कहा है। तो इसमें दोनों में फर्क है। तो मुसलमान कहा गवर्नमेंट की नीति को क्रिटिसाइज करने का अधिकार किसी को भी है। तो इसमें गवर्नमेंट पार्टी है क्या? बिल्कुल कहा है, मुसलमान कहा है। अरे तो ज्ञानवापी में गवर्नमेंट पार्टी है क्या? गवर्नमेंट के लिए कहा है। ज्ञानवापी में गवर्नमेंट पार्टी है? नहीं, ज्ञानवापी की बात उन्होंने इसमें नहीं कही है। अरे भाई, सवाल ज्ञानवापी पर था भाई। आपने क्लिप सुनवाई है ज्ञानवापी में। मैं बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर गए थे, उनसे ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर सवाल पूछा था। ये जनरल बाइट नहीं थी, हमारे माइक आईडी पर बाइट थी। सवाल ज्ञानवापी सर्वे पर था। पांडे जी, आपने सिर्फ जवाब सुनवाया और जवाब में जो उन्होंने कहा उस पर आपने मेरी प्रतिक्रिया मांगी है। तो मैं, उन्होंने जो कि गवर्नमेंट से कहा कि गवर्नमेंट ने जुल्म कर रखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूं शाहिद भाई, सवाल उनसे ज्ञानवापी को लेकर था। हमने अपने रिपोर्टर को उनके पास भेजा था, ठीक है, तो मैंने सवाल आपको बता दिया। सवाल अगर ज्ञानवापी पे था और आपके रिपोर्टर ने ज्ञानवापी का ही सवाल किया था, तो उनके जवाब में ज्ञानवापी की बात उन्होंने नहीं कही। भाई गजब स्थिति है। ऑनरेबल कोर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं कही, सरकार के लिए बात कही है और सरकार की तरफ से जुल्म और तशद्दुद लगातार हो रहे हैं। अच्छा, ज्ञानवापी में सर्वे हो जाएगा। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ज्ञानवापी में शायद सर्वे हो जाएगा कि क्या ये मुसलमानों पर जाती है? घुटने नहीं टेक रहे हैं, कानून से काम हो रहा है, संविधान से काम हो रहा है, यही दर्द है।
और सरकार ने क्या किया है, क्या जुल्म कर दिया? आतंकवादियों को मारना, अपराधियों को पकड़ना। मंत्री, मैं सवाल दोहराता हूं, ज्ञान वापी में एसआई का सर्वे, क्या ये मुसलमानों पर जाती है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है ये। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं। भाई आप अपील करिए, मैं पूछ रहा हूं क्या ये मुसलमानों पर जाती है, हाँ या नहीं? दैट्स ऑल। जुल्म है क्या ये मुसलमानों पर जाती है, जुल्म है? जाति वाली बात ही नहीं हो जाती, उसमें जाति वाली बात ही नहीं हो जाती। ठीक ठीक, अलीमुद्दीन साहब, जाती है हाँ या नहीं? ठीक है ठीक है, आता हूं। शाहिद भाई एक मिनट रुक जाइए सर, प्लीज। हमारे फेवर में भी हो सकता है, शाहिद भाई, उसमें जाति वाली बात नहीं हो जाती। ये सवाल में सबसे कोर्ट अपने विजडम से फैसला कर रही है, जितना भी उनका विजडम है। ठीक ठीक है, क्या ये मुसलमानों पर जाती है, आपको लगता है? देखिए, ज्यादती का सवाल अभी नहीं है, अभी हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में निर्णय लेंगे, हाई कोर्ट का फैसला देता है। और रहा सवाल ये हिंदू पक्ष की खुशी क्यों मना रहा है? काय की खुशी मना रहा है? काय का नाच गाना हो रहा है? मंदिर क्या जीत गए आप मुकदमा? आप उनसे भी पूछिए ना, हो रहा है ना पांडे जी, उनसे भी पूछिए। जो नाच गाना भजन गा रहे हैं ये भी देखिए ना, वो क्यों कर रहे हैं? रिजवी साहब, छोटा जवाब दीजिएगा। मान लीजिए सब जगह से ग्रीन सिग्नल हो गया सर्वे का, देश की सभी अदालतों से, तो क्या ये मुसलमानों पर जाती होगी, हाँ या ना? नहीं, अगर अदालत की बात है, अदालत की बात देखिए, हम मानते हैं ज्यादती हो ना हो, लेकिन हम अदालत अरे है कि नहीं बताइए ना, बोलिए नहीं है, खत्म बात। ये देखिए ऐसा है कि हम ये देखिए, आप जैसे अभी आपने जब शुरू किया था, एक मिनट राकेश भाई, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो कहा 24 से पहले आ जाएगा। ये 24 डेडलाइन क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिकल के लिए, पोलराइजेशन के लिए। अगर आप पॉलिटिकली ये कर रहे हैं तो ये ज्यादती है, जुल्म है आप कर रहे हैं। आप चलिए, उनियाल जी, उनियाल जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। उनियाल जी ये नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर जाती है कि नहीं है, ये मौके से चॉइस से तय करेंगे। क्या एक पक्ष ये भी है कि अगर सर्वे हो जाएगा तो पहली बार साइंटिफिक तरीके से औरंगजेब की बर्बरता भी साबित होगी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको मेरे से पूछ रहे हैं, ये अभी अधिकार नहीं है आपको, नहीं अधिकार नहीं है आपको, अधिकार नहीं है, इनको लगता है क्यों अधिकार नहीं है? नहीं, मस्जिद है, आप नहीं कर सकते, मंत्री जी इसके बाद आपके पास दो बातें तो एस्टैब्लिश हो जाती हैं कि हिंदू समाज मारने में, काटने में, तोड़ने में विश्वास नहीं रखता, वो कानून पर विश्वास रखता है। और बेचारा सबसे पहले डीएम के पास जाता है, फिर एडीजे के पास जाता है, एडीजे के पास अपनी गुहार लगाता है कि मैं श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मुझको है। और 1991 का जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है। मंदिर था आदिकाल में, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन, अरे सबकी आवाज डाउन है। उनियाल साहब रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ मेरी आवाज ऑन जा रही है। भाई देखिए, यहां मारकाट की बात नहीं हो रही तो मत करिए आप लोग, प्लीज, समझ गए? और मैं नहीं जाना चाहता हूं देश में कब दंगे हुए, क्या हुए, नहीं हुए, किसका हाथ, मैं नहीं जाना चाहता हूं। मंत्री जी, मैं सवाल आपसे रिपीट कर रहा हूं, क्या विरोध इसलिए भी ज्यादा है कि पहली बार जिस औरंगजेब को कुछ लोग अपना आदर्श मानते हैं, शासक मानते हैं, अभी भी सुल्तान मानते हैं, पहली बार साइंटिफिकली उसकी बर्बरता साबित होगी कि कैसे उसने मंदिर तोड़ा था, जिसका ऐतिहासिक जगहों पर जिक्र है। मैं पहले तो राकेश जी कह रहा हूं कि यहाँ के मुसलमानों का बाबर से या औरंगजेब से क्या लेना देना, ये तो यही के हैं, जबरदस्ती उससे संबंध अपना जोड़ रहे हैं, जबरदस्ती से। अरे रुको भाई, मैंने आपको सुना है ना, रुको ना, अरे राजा नहीं रहा, लुटेरा था, आतंकवादी था, लुटेरा नहीं था, आतंकवादी था, हत्याकारी था। ऐसे राजा होते हैं, ऐसे राजा होते हैं, आतंकवादी राजा होते हैं, आतंकवादी से काटने वाले, मंदिर तोड़ने वाले। एक मिनट रुकिए, हद हो गई। अलीमुद्दीन साहब और रिजवी साहब, एक बात मैं सर बता दूं, आप औरंगजेब, सुनिए सर, पहले सुनिए, जब भी कोई मेरे पैनल पर ना सर, सुन लीजिए, एक मिनट मान दीजिए, आपने प्रश्न किया था, मैं इनको पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं मस्जिद थी, मैं कह रहा हूँ मंदिर हूँ, जांच कौन करेगा? मैं कहता हूँ मंदिर है, ये कहता हूँ आगे जांच तो होगी,
उसमें क्या दिक्कत है? और ये वर्शिप एक्ट जांच से नहीं रोकता है भाई। पेट में दर्द क्यों हो गया? नहीं, और वर्शिप एक्ट जांच से नहीं रोकता है, नहीं रोकता है। अरे कहाँ लिखा है आप बताइए? भाई रिजवी साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मंदिर रुक जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप लिखाइए वर्शिप एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि जांच नहीं हो सकती। कह रहा हूँ मामला कोर्ट में, हम तो भाई सब ठीक है, हम दिखा देंगे, तो क्या आप मान लेंगे? हम मैं मान जाऊंगा, मैं आपको कहता हूँ मान जाऊंगा। आप दिखाइए, क्या होगा? आप दिखाइए ना भाई, खत्म हो जाएगा। आप दिखाइए ना। अरे भाई क्या मैं आपसे नहीं सवाल करूंगा, आज के बाद से मैं किसी पैनलिस्ट से ये सवाल बंद कर दूंगा। एक मिनट, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसने फैसला सुनाया है, भाई सुनिए, हमारा अधिकार ये है, मेरा सवाल हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम, वहां जाकर के देखा जाएगा। एक पॉइंट सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मान जी, मैं ये कह रहा हूं वर्शिप एक्ट में कहां लिखा है कि जांच नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं, मेरा सवाल घुमाइए नहीं, जो है घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं, सिर्फ हमें इन्हें फ्रेम में रखिए। देखिए ऐसा सिर्फ रिव्यू साहब को रखिए, देश ने देखे आज। नहीं, देश आपको सिर्फ देखेगा। नहीं, आपको भी देखेगा। या तो बोलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। कहां लिखा है कि जांच नहीं हो सकती है? हम नहीं तय करेंगे। वर्शिप एक्ट में कहां लिखा है कि एसआई सर्वे नहीं कर सकता है? तो ये बताइए, क्या 47 के बाद हमने कोई तब्दीली की है वहां पे? ओ भाई, तो जांच से तब्दीली होगी। 1947 एसआई के सर्वे से तब्दीली हो जाएगी। औरंगजेब की बात, एसआई के सर्वे से तब्दीली हो जाएगी। एक्ट इसीलिए बना था ताकि आप जो है कोई उसमें छेड़छाड़ न कर सके। आपके पास नहीं जवाब है। जवाब है झूठ रिजवी साहब का तो दिखाइए ना भाई, ये लीजिए, मैं आपको अपना पैड देता हूँ, आप दिखाइए, आप दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है? 1947 कहाँ लिखा हुआ है? क्या हमने कोई तब्दीली की है? क्या हमने कोई तब्दीली नहीं होती है? औरंगजेब की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का चलिए अलीमुद्दीन साहब को लाइए फ्रेम में, कमाल है। आप दिखाइए सर, कहाँ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि एसआई सर्वे नहीं हो सकता है? देखिए सर्वे की बात आई है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए। नहीं, आप कह रहे हैं सर, बार बार कहा जा रहा है कि ये विरोध हो रहा है वर्शिप एक्ट का। मुझे बताइए कहां लिखा है कि जांच नहीं हो सकती है? कहां लिखा है? गुरुद्वारा ये बात का नहीं है, नहीं, हाँ उनियाल साहब, आप नहीं दिखा पाए। मुझे लगता है करोड़ों दर्शकों को वर्शिप एक्ट के बारे में एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि वर्शिप एक्ट 1991 इनके अगेंस्ट जाता है। वो किसी भी धर्म स्थल को एज इट इज रखना चाहता है, और आपको पता होगा औरंगजेब को तोड़ने से पहले मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं, रुक जाइए, एकदम शांत। इस स्टूडियो की पूरी आवाज डाउन करिए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, इस स्टूडियो की पूरी आवाज डाउन रखिए, सिर्फ मेरी आवाज, रुक जाइए। दो वकील, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए अलीमुद्दीन साहब, दो वकील, उनिया साहब शांत, अलीमुद्दीन जी शांत, अरे शांत, रुक जाइए, अरे दो वकील हैं भाई, दो वकील हैं इस पैनल पर, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, सिर्फ अरे रुक जाइए, हरिशंकर जैन जी और शाहिद अली को मेरे स्क्रीन पर रखिए, सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर रखिए, रुक जाइए, अरे प्लीज शांत हो जाइए, पालन करना पड़ेगा, शांत, अरे मुझे डिबेट आगे बढ़ाने दीजिए सर, रुक जाइए वरना मैं शो बंद कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, शाहिद अली और हरिशंकर जैन जी। शाहिद अली भाई, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, मुझे इतना बताइए कि क्या वर्शिप एक्ट में प्रावधान है कि एसआई सर्वे नहीं हो सकता है? अगर ये प्रावधान नहीं होता तो मुझे बताइए, जब पहले जो वुजू खाना और जो शिवलिंग वाला मैटर है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, नहीं किया? ओ भाई, स्टे का मतलब नहीं होता है, कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि हम हाई कोर्ट के आदेश का बारीकी से परीक्षण करेंगे। अब स्टे का मतलब नहीं फैसला होता है। आप वकील हैं, कम से कम ऐसी बात ना करिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, तभी बता रहा हूं, आप देखिए गलत बात कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, नहीं किया है? अरे स्टे का मतलब फैसला होता है, नहीं किया है, स्टे का मतलब फैसला होता है, स्टे का मतलब फैसला होता है। अरे स्टे का मतलब फैसला नहीं होता, किसने कहा स्टे का मतलब फैसला होता है? तो फिर आप फैसला क्यों बता रहे भाई? स्टे का मतलब होता है शाहिद अली कोर्ट न कर ले, हरिशंकर जैन जी कोर्ट स्टे क्यों देता है? अच्छा रुक जाइए भाई, आप तब तक सुन लीजिए, शाहिद अली, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप वकील हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 30 सेकंड समय देता हूं, 30 सेकंड हरिशंकर जैन जी बोलेंगे। आप अपने मोबाइल पर मुझे निकाल कर दिखा दीजिए कि वर्शिप एक्ट में प्रावधान है कि एसआई सर्वे नहीं हो सकता। मैं आपको चैलेंज देता हूं,
आप वकील हैं, निकाल कर दिखाइए। हरिशंकर जैन जी, स्टे का मतलब क्या होता है, जरा समझाइए शाहिद अली को। रुक जाइए, आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट है और आपकी तो भाई दिखाइए ना, एक्सेप्टेड है तो। अभी सिर्फ हरिशंकर जैन जी की आवाज होने काफी है कि ऑनरेबल सुप्रीम शाहिद कोर्ट साहब, ने एएसआई 2 मिनट सुनिए, पहले शांति सुनिए, 2 मिनट सुनिए। देखिए ऐसा है, शायद शाहिद साहब ने 31 मई का हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। 31 मई को हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, तो 93 तक उस परिसर में हिंदू पूजा हुई थी और वहां पर गवाही के बाद, एविडेंस के बाद सारी बातें तय हो सकती। यही बात मैं कह रहा था। रुक जाइए, अभी वक्त की कमी है। हरिशंकर जैन जी सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा था आपके वर्शिप एक्ट को लेकर, वो हरिशंकर जैन जी ने बता दिया। शाहिद अली, मुझे ब्रेक लेना है, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप दिखाएंगे, क्या आप दिखाएंगे कि कहीं वर्शिप एक्ट में लिखा है कि एसआई सर्वे नहीं हो सकता है, सर वही जांच भी नहीं हो सकती है, जांच भी रोक दी जाएगी, कहीं लिखा हुआ है? हाँ या ना, दिखाएंगे आप? है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे? नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है सर, फिर ये सवाल आपसे करूंगा। उम्मीद है अगले पैनल पर आप निकाल कर दिखाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ ये है, नहीं नहीं, रुक जाइए शाहिद भाई, मैं आपको विद रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं। सेक्शन 45 का ऑर्डर किया था, इसी कोर्ट ने किया था 2 साल पहले, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया, आज तक स्टे है। ओ भाई, फिर वही बात है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, चलिए वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली, आप नहीं दिखा पाए तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था एक वर्शिप एक्ट को लेकर, जो हरिशंकर जैन जी बता रहे थे, मानिए उसे भी आप दिखाइए कहां जांच से रोकने का प्रावधान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहां पर ब्रेक का।